मैंने और मेरे विधायक, हमारे सहकारी, हमारे गोपीचंद पडळकर जी है, हमारे जादव जी, हम सब लोग ने मिलके प्रतीक पवार से हम लोग मिले, उसकी क्या कंडीशन है वो हम लोगों ने समझ के ली। आज भी वो क्रिटिकल पोजीशन में है, उसको ब्रीदिंग का तकलीफ हो रहा है, कम से कम उससे लोग मिलने चाहिए, ऐसे डॉक्टर ने हमको कहा है। वैसी रिक्वेस्ट हम लोग ने रिलेटिव से भी की और अभी एसपी से भी की कि वहाँ कम से कम उससे मुलाकात की जाए जिसके वो आराम जल्दी से जल्दी कर सके। आज भी वो क्रिटिकल कंडीशन में होने के वजह से डॉक्टर को उसके ऊपर ध्यान डालना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से उसको इसमें उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके ऊपर हमला किया गया, उस बारे में हम लोगों ने एसपी से बात किया है। उसको जिस तरीके से 10-15 जन ने अटैक करके तू ज़्यादा हिंदू करता है, नुपुर शर्मा का डीपी रखता है और ये सारी चीज़ें बोल के उसको टारगेट किया गया है। उस पर हम लोगों ने एसपी को बोला है उसी एंगल से आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। पिछले 1-2 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि उसको अलग अलग कहानियां बनाई जा रही है कि वो उसका बैकग्राउंड गलत है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। तो हमारे मालूमात की वजह से ऐसे कुछ भी नहीं है। अलग अलग शक्तियां इसमें काम कर रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को जो बार बार टारगेट किया जा रहा है इस सब चीज़ पे, उसके ऊपर फोकस हटाया जाए और दूसरा फोकस लाया जाए। मगर मैं हूँ, गोपीचंद जी है, हम सब लोग, हम सब जन, हमारे प्रतीक पवार और हमारे हिंदू समाज के साथ हम सब खड़े हैं। कोई भी तकलीफ इसके आगे, क्योंकि जैसे मैंने उसी दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मानने की सरकार है और इस आगे जाके कोई भी हिंदू को अगर इस तरीके से कोई भी टारगेट करे तो उस बारे में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज जैसे मैं, गोपीचंद जी और सब लोग, हम सब मिलके, सब हिंदू संगठनाएं मिलके प्रतीक पवार को ताकत देने के लिए यहाँ आए। हमारे पास कोई चैट हाथ में आए हैं, जैसे मैंने कहा 1-2 दिन से ये कोशिश हो रही है ऐसे दिखाने के लिए कि ये उसका बैकग्राउंड गलत है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और नुपुर शर्मा और अलग अलग हिंदू के उसके ऊपर अटैक हुआ ही नहीं, ये बताने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तब फिर मैंने एसपी साहब को कुछ चैट बताए, मैंने और गोपीचंद जी ने। वो चैट में सीधा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बातें हुई है, नुपुर शर्मा के खिलाफ बातें हुई है, हिंदुओं के खिलाफ बातें हुई है। तो ये सारे चैट और सारे प्रूफ अगर उस लड़कों के पुलिस के पास है तो उस एंगल से ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और होगा, ऐसा हम लोग ने पुलिस स्टेशन में और एसपी को कहा है। देखिए, जब भी अमरावती की घटना हुई तभी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तभी इन लोग की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और बढ़ाई जा रही थी। अभी ये महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है। अभी इसके आगे ये जो कोई घटना प्रतीक के साथ हुई है, इसके आगे से कोई किसी को भी हिम्मत, क्या कोई भी हिंदू की तरफ गलत नजर से देखेगा नहीं, ऐसा अच्छा उदाहरण हम लोग ये प्रतीक पवार के जरिए जिसको हमारे तरफ से गंदी नजर से देखते हैं उनको हम लोग दे देंगे। तुम्हें आता मराठी ये बोलती क्या? नहीं, जिसको भी धमकी इस तरीके से आती होगी उन्होंने सबसे पहले पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, हिंदू संगठनों से कांटेक्ट करने, हम लोग दोनों किसी को भी कांटेक्ट करें, उनके प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की जवाबदारी हमारी। इस तरीके की कोई भी हिम्मत अभी महाराष्ट्र में हम लोग किसी को भी करने देंगे नहीं कि हमारे हिंदुओं को, कि हिंदू समाज को कोई टारगेट करे, ऐसी किसी को भी हिम्मत हम लोग करने देंगे नहीं। पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है, हिंदी तो संपू सर पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है, आपसी रंजिश का भी मामला। कोई एंगल नहीं है, एक ही एंगल है कि हिंदू को टारगेट करना। आप भी ये क्लियर समझ लीजिए कि जब भी उसको मार रहे थे
उसको मारा जा रहा था। उनका वक्तव्य ही ऐसा था कि तू ज्यादा हिंदू हिंदू करता है, तू ज्यादा नुपुर शर्मा का स्टेट डीपी रखता है, और उसको मारने का उसको बहुत थूका गया। उनके चैट अगर वो लड़कों का अगर आप लोग देखेंगे तो वो सीधा सीधा प्रूव होता है कि वो लोग उसी एंगल से उसको मार रहे थे। तो फिर दूसरा कारण देने का यही नहीं है, ये नैरेटिव गलत सेट किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं।